हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। और आज के इस डेली क्रिप्टो हिंदी शो में आपका फिर से स्वागत है। तो आज के इस फिफ्थ एपिसोड में डेली क्रिप्टो हिंदी के हम लोग सीखेंगे, यहाँ पर जानेंगे बहुत बड़ी बड़ी न्यूज़ जो कि पेपल को लेकर आई है। बिलियनर काल एक इन्वेस्टमेंट हुआ है क्रिप्टो में, और एक रीफ से रिलेटेड बात है जो यूनिस्वैप से रिलेटेड, और रिपल यानी कि एक्सआरपी के रिलेटेड कुछ न्यूज़ लेकर मैं आपके पास आया हूँ। इन सब में सबसे लेटेस्ट न्यूज़ पेपल की है, और उसको डिस्कस करने के लिए अभी हम स्टार्ट करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करिए, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए डेली क्रिप्टो हिंदी का शो की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी चैनल पे, जो कि काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आप लोग का इस पर मिल रहा है। इसको अगर आप रोज़ रेगुलर देखते हो तो आपको क्रिप्टो में किसी प्रीमियम चैनल को ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको फ्री में मैं ये नॉलेज दे रहा हूँ, जो आप अगर रेगुलर बेसिस पे देखोगे तो आपको पता चलता रहेगा कौन सा क्रिप्टो अच्छा है, कौन सा नहीं अच्छा है। तो मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि आप लोग इसको रेगुलर देखा करो यार, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने चैनल की तरफ। और दूसरी चीज़ एक और है कि मैं अपने आप लोगों से जो अर्जेंट अपडेट्स होती है वो मैं यहाँ पर अपने टेलीग्राम पर आपसे शेयर करता हूँ। चार्ट्स वगैरह और भी बड़ी बड़ी जो लेटेस्ट न्यूज़ होती है वो वहीं पे शेयर कर देता हूँ क्रिप्टो से रिलेटेड, ठीक है। चार्ट्स, टेक्निकल एनालिसिस और ये सब वगैरह। तो उसके लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन करना ना भूलें, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी। चलते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की ओर, जो कि अभी कुछ ही घंटों पहले आई है। वो ये है कि पेपल विल लेट कस्टमर्स विदड्रॉ क्रिप्टो, एग्जीक्यूटिव सेज, ठीक है। वी वांट देम टू बी एबल टू टेक द क्रिप्टो दे एक्वायर्ड विद अस एंड टेक इट टू द डेस्टिनेशन ऑफ देयर चॉइस। यहाँ पर बहुत बढ़िया बात कही है एग्जीक्यूटिव ने, ये कही है कि जो पेपल ने, अभी आपको पता होगा पेपल ने कुछ ही समय पहले एक बिटकॉइन जो है में पेमेंट्स करना यहाँ पर एज अ ट्रांजेक्शन, मोड ऑफ ट्रांजेक्शन लॉन्च किया था, और यहाँ पर क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट की थी। तो आप देखोगे कि पेपल ने अभी लेटेस्ट आज आज या कल की न्यूज़ में ये बोला है कि क्या हो रहा है भैया, कि मतलब लोगों को हमने अगर ये फ्रीडम दी कि अब वो अपना बिटकॉइन पेपल में ला सकते हैं, जमा कर सकते हैं, तो हम उनको ये भी फ्रीडम देंगे कि वो अपने बिटकॉइन को वहाँ से बाहर निकाल भी सकते हैं। तो ये पूरी जो न्यूज़ आई है ये पेपल की तरफ, ऑब्वियसली ये क्रिप्टो को एक अच्छा पुश देगी, क्योंकि यहाँ पर लोगों को एक फ्रीडम मिल रही है कि वो अब ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। यहाँ पर इस आर्टिकल में जो बात कही गई है वो बात ये कही गई है कि जो क्रिप्टो बना है वो कॉमर्स के लिए बना है, यानी कॉमर्स का मतलब होता है ट्रेड। ट्रेड यानी कि किसी को बाय करके सेल करना। तो यहाँ पर विड्रॉ का ऑप्शन ही नहीं होगा, तो फिर मज़ा नहीं आएगी लोगों को। इस तरह से वो अपने जो कस्टमर ट्रस्ट है उसको बना कर रखना चाहते हैं। तो पेपल की ये न्यूज़ आप अपने ध्यान में रखिएगा, क्योंकि पेपल जो है एक वन ऑफ द बेस्ट, मतलब जो कंपनीज हैं बड़ी बड़ी जिनका इन्वेस्टमेंट है क्रिप्टो में, तो पेपल भी एक बड़ा नाम है जो आपको ध्यान रखना चाहिए इससे रिलेटेड न्यूज़। अब बात करते हैं, एक और न्यूज़ यहाँ पर आई है 4 आवर्स अगो। बिलियनर कार्ल आइकेन, जिनको इनके नाम को अगर मैं प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी, ठीक। तो यहाँ पर इन्वेस्ट अप टू 1.5 बिलियन इनटू क्रिप्टो व्हाइल नोटिंग दैट मच ऑफ द क्रिप्टो करेंसी इशूड टुडे विल नॉट सर्वाइव, ठीक। कह रहे हैं कि आज के दिन में जितने भी क्रिप्टो करेंसी इशू हो रही है वो सब आगे चल के सर्वाइव नहीं करेंगी, बट कुछ अच्छी जो क्रिप्टो करेंसीज है उनमें इन्होंने यहाँ पर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया। फॉर्मर क्रिप्टो स्केप्टिक कार्ल आइकेन, द फाउंडर ऑफ आइकेन इंटरप्राइजेज, told Bloomberg he is set to enter the crypto market in a big way, teasing an investment of around 1.5 billion। इन्होंने भी बोला है, अब पता नहीं है इन्होंने कितने का इन्वेस्टमेंट करना है कितने का नहीं करना है, बट इन्होंने यहाँ पर टीज किया है कि वो 1.5 बिलियन जो रकम है वो ऐसे ही मजाक मजाक में डाल के छोड़ देंगे क्रिप्टो में, ठीक। Icahn is an investor and former advisor to the Trump administration who has a net worth of 15.6 billion according to Forbes। तो आइकन की जो नेट वर्थ है वो है 15.6 बिलियन फोर्ब्स मैगजीन के अकाउंट। और ये फॉर्मर एडवाइजर रह चुके हैं ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के, ट्रम्प का जो बिजनेस है ना उस हिसाब से। तो यहाँ पे बोला आई मीन अ बिग वे फॉर अस वुड बी $1 billion, $1.5 billion। आई एम नॉट गोइंग टू से एग्जैक्टली, एग्जैक्टली नहीं बोला है। मच ऑफ द क्रिप्टो करेंसी इशूड टुडे विल नॉट सर्वाइव, बट वी बिलीव इन क्रिप्टो करेंसी इन वन फॉर्म और अनदर माइट बी हेयर टू स्टे। टू बी क्लियर, वी हैव नेवर बॉट एनी क्रिप्टो करेंसी बट वी आर स्टडीइंग इट। तो इनकी जो इन्वेस्टमेंट फर्म है, यानी कि इन्वेस्टमेंट कंपनी, वो यहाँ पर स्टडी कर रही है, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर माइकल सेलन ने इनके जो न्यूज़ थी उसको लेकर ट्वीट किया और कहा मे बी कार्ल आइकन विल बी द फर्स्ट बिटकॉइन ट्रेड टेरा चैट। टेरा चैट बोला गया है यहाँ पर, टेरा मतलब समझ रहे हो आप, ट्रिलियन में यहाँ पर कमाएंगे अगर मतलब इतना बड़ा अमाउंट लगा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे कि नेक्स्ट न्यूज़ जो आई है वो है रीफ को लेकर। रीफ को लेकर मैं अपने टेलीग्राम पे बहुत पहले से आप लोगों से कह रहा हूँ, तो अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ करना, क्योंकि रीफ की न्यूज़ मैंने बहुत पहले आपकी डाली थी,
जब रीफ यहाँ पर लॉन्च होने वाला था। तो रीफ का मेननेट की जो डेट है वो आपको बता दी थी। रीफ इज सेट टू लॉन्च डिफाई फोकस ब्लॉकचेन सॉल्यूशन रीफ चेन। तो रीफ चेन जो है लॉन्च होने वाली है यहाँ पर कैनरी वर्जन ऑफ द मेननेट ऑफ इट्स प्रोप्राइटरी ब्लॉकचेन नेटवर्क रीफ चेन। ठीक, रीफ चेन की जो कैनरी वर्जन है वो मेननेट का, वो लॉन्च होने वाला है 30 मई को। ठीक, याद रखिएगा 30 मई बोला जा रहा था, बट यहाँ पर इस आर्टिकल के अनुसार सेट हो गई है मई 28 की तारीख, यानी कि कल। तो रीफ आज की डेट में अच्छा खासा पंप होगा, बट यहाँ पर कल की डेट में इसमें एक अच्छा खासा डंप भी देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि लोग अपना प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद जब रीफ डंप होगा, तो मैं अभी आपको इन्वेस्ट करने को नहीं बोलूँगा, रीफ जब डंप होगा तो अपने लो पे आएगा, तो मैं आपको टारगेट्स बताऊंगा, उस मोमेंट पे आपको उसे पिक करना है। ठीक, क्योंकि रीफ लॉन्ग वर्जन का कॉइन है, मे बी इसमें ज़्यादा डंप देखने को भी ना मिले हमें। ठीक, तो एक न्यूज़ यहाँ पर हमारे सामने ये आती है कि यूनिस्वैप वर्जन 3 लुक्स set for layer 2 scaling on both Arbitrum and Optimism. Uniswap is now planning layer 2 deployments on both Arbitrum and Optimism. तो अब नीचे जब आओगे तो आप देखोगे यूनिस्वैप की कम्युनिटी है वोट किया है इन लॉन्चिंग द लीडिंग डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज वर्जन 3 इटरेशन ऑन लेयर 2 स्केलिंग सॉल्यूशन आर्बिट्रम। तो आर्बिट्रम जो है लेयर 2 का स्केलिंग सॉल्यूशन है, उस पे अपना यूनिस्वैप का जो वर्जन 3 अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ था उसको लॉन्च करने को वोट किया गया है, जो कम्युनिटी उसने किया। तो यहाँ पर करा ही जाएगा क्योंकि कम्युनिटी की जो बात क्रिप्टो में मानी जाती है थी। यूनिस्वैप के क्रिएटर हेडन एडम्स अनाउंस द वोट ऑन मई 27, रिवीलिंग द प्रपोजल्स गवर्नमेंट वोट रिसीव 41.35 मिलियन वोट्स इन फेवर एंड 0 अपोजिंग वोट्स फ्रॉम यूनि टोकन होल्डर्स। ठीक, कोई अपोजिंग वोट नहीं मिला। He noted that work is already underway to plan the deployment and design its interface. इंटरफेस वगैरह की तैयारी चल रही है ऑलरेडी। आर्बिट्रम ने रेस कर लिए थे 3.7 मिलियन 2019 में, जब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की सेलेबिलिटी चली थी। आर्बिट्रम जो प्रोजेक्ट है उसके लेकर मैं एक रिसेंटली वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, आने वाले समय में। एंड लॉन्च द फर्स्ट रोल अप सिस्टम फॉर इथेरियम इन अर्ली 2020। आर्बिट्रम क्लेम्स टू हैव अचीव्ड इन रिडक्शन in gas cost of 55 times for its testnet port of Uniswap version 2 in 2020, supporting 390 swaps per second compared to just 7 on Ethereum mainnet. तो यहाँ पर इथेरियम से कंपेयर किया जा रहा है आर्बिट्रम को, ठीक है। वहाँ पे वो बता रहा है कि गैस फीस कितनी टाइम्स कम कर दी, इथेरियम से कितने ज़्यादा 390 स्वैप कर लेता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर बोली गई हैं, ठीक है। ऑप्टिमिज्म जो दूसरा है, which raised 25 million in February funding led by A16Z, announced in March its launch would be delayed, offering July as a rough estimate for mainnet launch. तो ऑप्टिमिज्म जो प्रोजेक्ट है उसका मेननेट लॉन्च जुलाई के आसपास होगा। ये भी एक तरह का लेयर 2 स्केलिंग सॉल्यूशन है टू सिक्योर मार्केट शेयर, विद पॉलीगॉन टेकिंग द अर्ली लीड आफ्टर आवे क्विकली अट्रैक्टेड अ 10 फिगर टीवीएल ऑन द नेटवर्क। ठीक, पॉलीगॉन तो आपको मालूम होगा पहले से सेकेंड लेयर का जो सोल्यूशन बना हुआ है। अब यहाँ पर ऑप्टिमिज्म और आर्बिट्रम भी इस लिस्ट में ऐड हो रहे हैं। ठीक, तो ये सब चीज़ें हैं जो इसको लेकर थी। अब मुझे आपको एक न्यूज़ ये भी कवर करनी थी जो थी रिपल के सीईओ की। यहाँ पर आपको मैं बता चुका हूँ कॉइनडेस्क का एक इवेंट चल रहा है कंसेंसस नाम का। कंसेंसस एक इंपॉर्टेंट इवेंट है जिसमें बहुत बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं, माइकल सेलर भी आ रहे हैं और यहाँ पर गैरी वेनरचक भी आपको मिल जाएंगे वहाँ पर, ठीक है। द लाइकलीहुड दैट रिपल इज अ पब्लिक कंपनी इज वेरी हाई एट सम पॉइंट। यहाँ पर कह रहे हैं कि रिपल एक कंपनी पब्लिक कंपनी है, सॉरी पब्लिक कंपनी है। इस बात को कहने में यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम भी होगी क्योंकि यहाँ पर एसईसी से एक लॉ सूट इनका चल रहा है, ठीक। तो यहाँ पे निखिलेश दे हैं मैनेजिंग डायरेक्टर जो यहाँ पर ग्लोबल पॉलिसी एंड रेगुलेशन के, उन्होंने पूछा था द लाइकलीहुड दैट रिपल इज अ पब्लिक कंपनी इज वेरी हाई एट सम पॉइंट इन द मिडल ऑफ एन एसईसी लॉसूट, यू नो वी नीड टू गेट दैट क्लोज आउट। तो उन्हें पहले क्लोज करनी पड़ेगी अपनी पोजीशन, इस तरह से जो इनका लगा है। XRP वर्सेस SEC, Garlinghouse said the suspected of the SEC suit has not stopped Ripple Labs from working with partners overseas to fulfill its mission of enabling speedy cross-border payments। कहा है कि इस SEC के साथ जितने भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स हो रही है उसने कुछ भी यहाँ पर इफेक्ट नहीं किया। रिपल वैसे ही काम कर रहा है नए प्रोजेक्ट्स पे, अपनी स्पीड को लेकर, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स को लेकर। और यहाँ पर बोला गया कि यूनाइटेड स्टेट इज द ओनली कंट्री अराउंड द वर्ल्ड दैट हैज XRP एज अ सिक्योरिटी। पूरी दुनिया में XRP को एक करेंसी की तरह देखा जाता है। अदर कंट्री इन विच वी वर्क दे व्यू इट एज अ करेंसी। गार्लिंग हाउस ने बोला ऐसा, ठीक। He said Ripple has signed over 20 contracts this year with Southeast Asia seeing strong growth। ठीक, तो यहाँ पर रिपल में ये बताने की कोशिश की गई कि रिपल में यहाँ पर अच्छे खासे प्रोजेक्ट में वर्क चल रहा है
डिस्पाइट ऑफ द SEC लॉसूट, जो SEC का यहाँ पे केस चल रहा है, ठीक है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ। तो दिस इज अबाउट मोर देन जस्ट रिपल, दिस इज अबाउट मोर देन जस्ट XRP, इट रियली डज हैव इम्प्लीकेशन फॉर ऑल क्रिप्टो हियर इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये यहाँ पर बात आई, ठीक। SEC को लेकर यहाँ पर एक पॉजिटिव चीज़ है जो कि यहाँ पर आ रहा है कि मतलब यहाँ पर आपका इसको लेकर आ रहा है कि यार XRP को लेकर कुछ हाइप बन रही है कि XRP के साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। तो यहाँ पर एक देखिए, यहाँ पर एक न्यूज़ ये भी थी कि बैनिंग क्रिप्टो टू स्टॉप हैकर इज लाइक बैनिंग चीज़ टू स्टॉप माइस। तो यहाँ पर थोड़े मैं अपने थॉट्स देना चाहूँगा कि देखिए ये बात जो कही गई है बहुत सही कही गई। आप अगर पनीर को हटा दोगे, चीज़ को हटा दोगे, ठीक है, तो चीज़ को हटा के, इस चीज़ को हटाना एक सॉल्यूशन नहीं है चूहों को रोकने का, ठीक है। आपको चीज़ भी रखनी है और आपको ये भी ध्यान रख देना है कि चूहे उसको खा ना जाए, ठीक। इस तरह से ही क्रिप्टो वर्क करता है। क्रिप्टो को बैन करना एक सॉल्यूशन नहीं है, क्रिप्टो बैन करना कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। यहाँ पर क्रिप्टो को रखते हुए हम कैसे उसके मिसयूज होने से उसे रोक सकते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक। तो एक न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट आई है यहाँ पर ये वाली, और एक लिब्रा को लेकर यहाँ पर न्यूज़ है। लिब्रा को क्रिएटर स्टिल हैज सम रेगुलेटरी PTSD फ्रॉम हर टाइम एट फेसबुक। टू चेंज ग्लोबल पेमेंट रेल्स यू प्रोबेबली नीड टू बी अ काउबॉय इफ यू आर अ स्टार्टअप, मॉर्गन बेलर सेड। तो क्या हुआ है यहाँ पर देखें, मॉर्गन बेलर सेज, यहाँ पर मैंने इस खबर को पढ़ा नहीं है बट यहाँ पर आपके सामने पढ़ रहा हूँ, ठीक है। मॉर्गन बेलर सेज डीलिंग विद रेगुलेटर्स व्हाइल वर्किंग ऑन फेसबुक्स कंट्रोवर्शियल लिब्रा प्रोजेक्ट स्टिल रिवोल्वेटेड। I think I have some PTSD in regulatory cards. Beller, who is now general partner at the venture fund NFX, एंड ये तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि इन्होंने बेसिकली ये बोला कि उनका फेसबुक पे कुछ खराब सा टाइम रहा है जब लिब्रा को लेकर ये काम करती थी। डैम के को क्रिएटर भी थी ये। तो यहाँ पर आप देखोगे फेसबुक की जो करेंसी है लिब्रा, ये आने वाली है, बट अभी यहाँ पर कुछ एग्जैक्टली यहाँ पर बताया नहीं गया कि फेसबुक की ये करेंसी कब आएगी कब नहीं आएगी। जुलाई का टाइम बोला गया है, बट देखते हैं, यहाँ पर मैं रिसर्च करके आपके लिए लाता रहूँगा। सो आई होप कि आपको ये जो सेशन आज का है ये इंपॉर्टेंट था आपके लिए, बहुत थोड़ा बहुत आपको नॉलेज मिली होगी। अगर आपने हमारे टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया तो प्लीज़ टेलीग्राम ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। अगर लिंक ओपन नहीं होती तो आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हो ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स, ठीक है। और यहाँ पर आप चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और ये डेली क्रिप्टो हिंदी का जो शो है वो आप देखा करिए। तो आई होप कि आपका ये सेशन अच्छा रहा होगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को भी दबा लिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले हमारे आने वाली वीडियोस की। देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे।